अहाना की जिंदगी में जैसे एक बड़ा तूफान आ गया था। पिछले कुछ दिनों से अर्जुन और अहाना के बीच लगातार बहसें हो रही थी। रिश्ते में दरार इतनी बढ़ चुकी थी कि दोनों अलग होने की बातें करने लगे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक शाम जब अर्जुन ऑफिस से घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया। खबर सुनते ही अहाना की दुनिया थम सी गई। वह रोती हुई अस्पताल पहुंचती है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर उसकी आंखें उम्मीद और डर के बीच फंसी रहती हैं। अंदर अर्जुन खून से लथपथ पड़ा है और डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन की मां दुर्गा देवी अपने बेटे को इस हालत में देखकर टूट जाती है, लेकिन अहाना हिम्मत नहीं हारती। वह खुद उसे ब्लड डोनेट करती है और भगवान से उसकी जिंदगी की भीख मांगती है। घंटों की कोशिश के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं, हमें अफसोस है, हमने पूरी कोशिश की। यह सुनते ही पूरा परिवार रोने लगता है, लेकिन अहाना का दिल मानने को तैयार नहीं होता। वह सबको हटाकर अर्जुन के पास जाती है, उसका ठंडा पड़ा हाथ थामती है और उसकी छाती पर सिर रखकर फूट पड़ती है। उसी पल उसे महसूस होता है, बहुत धीमी मगर जिंदा धड़कन। अहाना चिल्लाती है, अर्जुन जिंदा है। डॉक्टर दौड़कर आते हैं और फिर से इलाज शुरू होता है। इस बार किस्मत अहाना के साथ थी। अर्जुन की सांसें लौट आती हैं। सब स्तब्ध रह जाते हैं। अर्जुन को जब होश आता है और वह जानता है कि अहाना ने उसे मौत के मुंह से खींच निकाला है, उसके भी आंसू बह निकलते हैं। उसे अहाना के प्यार की गहराई का एहसास होता है, लेकिन अब नई मुसीबत सामने थी। अर्जुन चलने फिरने लायक नहीं रहा। डॉक्टरों ने महीनों तक आराम करने की सलाह दी। घर की आर्थिक हालत भी बिगड़ चुकी थी। अस्पताल के बिल, दवाइयां और घर का खर्च सब अहाना और दुर्गा देवी के कंधों पर आ गया। अब सवाल यह है, क्या अहाना अपनी सास के साथ मिलकर पूरे घर को संभाल पाएगी? क्या वह अर्जुन का ख्याल रखते हुए इस कठिन दौर से गुजर पाएगी, या फिर यह तूफान उनके रिश्ते की नई परीक्षा बन जाएगा? कहानी ने एक बड़ा मोड़ लिया था। धोखेबाज पाल बाबू, जिसने दूसरों की मेहनत लूटकर अपना साम्राज्य खड़ा किया था, आज अपने ही जाल में फंस चुका था। जिस मिट्टी को वह बेकार समझता था, उसी मिट्टी ने आज उसके घमंड की इमारत ढहा दी। आंगन में बिखरी टूटी मूर्तियों से शुरू हुई यह कहानी अब पूरे घर की तकदीर बदलने वाली थी। अहाना, जिसे कभी बेबस समझा जाता था, आज उसी के हाथों में घर की इज्जत लौट आई थी। कल चारुता, पारोमिता, नीता और मिली की आंखों में आंसू थे, आज गर्व की चमक है। जिन्होंने उसकी मेहनत का मजाक उड़ाया था, अर्जुन और श्यामल चाचा, आज खामोश खड़े हैं, क्योंकि अहाना ने साबित कर दिया कि औरत की मेहनत शर्म नहीं, उसकी पहचान है। दूसरी तरफ पाल बाबू की कहानी अंत की ओर थी। एक झूठे सौदे ने उसकी दुकान, उसकी साख, सब कुछ मिटा दिया। जब मिस्टर वर्मा खुद अहाना के दरवाजे पर आए, घर का हर कोना जैसे फिर से जन्म ले चुका था। उन्होंने कहा, ये मूर्तियां नहीं, आत्मा है। अब मैं सीधा तुमसे काम करूंगा। उनके शब्दों ने उन औरतों की सालों पुरानी पीड़ा धो दी। चारों औरतें अहाना को गले लगाती हैं। अर्जुन बस चुप खड़ा रह जाता है। उसे अहाना की जीत में सम्मान नजर आता है, बदला नहीं। दोस्तों, यह एपिसोड सिर्फ एक कहानी नहीं, हर उस औरत की आवाज है जिसे कभी चुप करा दिया गया था। अहाना ने साबित किया कि अगर औरत ठान ले, तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। अगर आप भी मानते हैं कि सच्चा संघर्ष कभी हार नहीं मानता, तो कमेंट में लिखिए, ताकत वही है जहां इरादा है।